टू दिस माय चैनल दोस्तों। और ये मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए, टाइम टू टाइम पहुंचती जाए। चलिए तो आज हम चलते हैं। हम जो अर्थालंकार है उसके आज करने वाले हैं। उसके कितने प्रकार होते हैं? उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इनके क्या उदाहरण है, कितनी इजी वे में इनको याद रखा जा सकता है। ठीक है, इन्हें दोस्तों एक ही बार कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि बार बार इन्हें ना करना पड़े। हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ चुके थे, उसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार के बारे में, यमक अलंकार के बारे में और श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम करने वाले हैं अर्थ अलंकार के प्रकारों के बारे में। अर्थ अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम आज पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहना, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अपने पहले प्रकार की ओर। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, बिल्कुल पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसी किसी वस्तु या प्राणी की किसी वस्तु या प्राणी की अत्यंत सादृश्य के कारण अत्यंत सादृश्य के कारण किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण किसी प्रसिद्ध व्यक्ति किसी प्रसिद्ध किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या वस्तु से की जाती है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? वहां पर उपमा अलंकार वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार किसी वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों? वहां पे होता है उपमा अलंकार होता है। किसी मेन चीज को टारगेट करके जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है उपमान, दूसरा है उपमेय, तीसरा है साधारण धर्म, चौथा है वाचक शब्द। ठीक है, पहला है उपमान, दूसरा है उपमेय, तीसरा है साधारण धर्म, चौथा है वाचक शब्द। ये किसके अंग है? ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। इनको ध्यान रखना। अब इसका उदाहरण भी है, पहले हम इनको करते हैं। इनके बारे में क्या है? सबसे पहले उपमान की क्या डेफिनेशन है? उपमान सबसे पहले चलते हैं हम उपमान की ओर। उपमान की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, वहां पे क्या है? वहां पर है उपमान। उपमेय में क्या है? उपमेय में है जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है। व्यक्ति की तुलना की जाती है। तीसरा है साधारण धर्म। वह गुण या धर्म जिसकी तुलना की जाती है। वह
गुण या धर्म जिसकी तुलना की जाती है। वह गुण या धर्म जिसकी तुलना की जाती है। चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या होते हैं? वह शब्द, वाचक शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो रूप, रंग, गुण या धर्म की समानता को दर्शाता है, वहां पे क्या है? वहां पर वाचक शब्द है, वहां पर वाचक शब्द होता है, वहां पर वाचक शब्द होता है, वहां पर वाचक शब्द होता है। तो हमने क्या पढ़ा? उपमा अलंकार के बारे में। जब हम किसी मेन वस्तु या फिर किसी मेन पर्सन को टारगेट करके उसके बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ मेन डिसीजन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसके 4 अंग होते हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ठीक है, इनके बारे में भी, इनकी डेफिनेशन भी हमने की। इसके बाद चलते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण क्या होता है? इसके उदाहरण से और क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसके उदाहरण को हम कल करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो शब्द अलंकार के वो भी आपने तीनों प्रकार अच्छे से क्लियर, माइंड क्लियर कर लिए होंगे। और तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा सेशन अगर लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो